इस तरह के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं और उसे आसान तरीके से कैसे हल करेंगे इस विधि को सीखेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 12% और 8% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आपको नजर आए जहां क्रमागत छूट की बात की गई हो और आपसे एकल छूट पूछा जा रहा हो, तो आप कुछ नहीं सक्सेसी का फॉर्मूला लगाएंगे। सक्सेसी क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बट्टे 100। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले पे आपका इस तरह का प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। यहाँ दो क्रमागत छूट है तो एक आपका x हो जाएगा, एक आपका y हो जाएगा। ठीक है। और जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना है, x और y मानना है। तो हमने मान लिया x 12% प्लस y हमने मान लिया 8%। ठीक है। और प्लस फॉर्मूले में क्या है? x इंटू वाई। x हमने 12 माना है, y हमने 8 माना है। तो 12 इंटू 8 बट्टे में क्या हमारा 100, बट्टे में क्या लिख देंगे 100, बट्टे में क्या लिख देंगे 100। सिंपल। अब इसे हम हल करेंगे। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। अगर हम इसे हल करें तो देखिए आपका यह कट जाएगा कितनी बार में, काटे। इससे अच्छा है कि हम इसे पहले जोड़ लेते हैं। 12 8 कितना हो गया 20 प्लस 12 8 96 और 96 में 100 से भाग देंगे तो 0.96 आएगा। तो सिंपल सा हमारा इक्वेशन बन गया 20 प्लस 0.96, 20 प्लस 0.96। यह ध्यान रखिएगा, जब भी छूट की बात हो रही हो, तो माइनस का ध्यान रखिएगा। माइनस का ध्यान रखिएगा। ये सभी क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यह चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। तो -12 माइनस का 8, माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह माइनस का ही रहेगा, जुट जाएगा। तो -20 हो गया। -20 प्लस 0.96। अब देखिए इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। जब इसे हम घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब आप इसे माइनस करेंगे तो 20 में से 96 माइनस होगा तो माइनस का हमें क्या प्राप्त होगा? 19.04। 19.04 हमें ये क्या होगा? हमारा प्रतिशत हो जाएगा। यहां आप ध्यान दीजिएगा, माइनस का जो चिन्ह है वो क्या है? छूट का है। तो एकल छूट क्या हो जाएगा? -19.04। ये क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी छूटें होंगी उसे हम माइनस में दर्शाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न भी हमारा पिछले प्रश्न की तरह ही है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और इसे हल करते हैं। अगर आप पिछले प्रश्न को समझ गए हैं तो इस प्रश्न को स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए बिना वीडियो की सहायता से। अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 10% और 5% की दो क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको दो क्रमागत छूट की बात की गई है और आपसे एकल छूट पूछ रहा है। ये जो लगातार दो छूट दी जा रही है, इसके बदले एक छूट बताइए जो इसके बराबर हो। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, सक्सेसी का ही फॉर्मूला लगेगा। तो सक्सेसी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? x प्लस वाई इंटू वाई प्लस का x इंटू वाई बट्टे में कितना 100। तो यहाँ दो छूट है, एक हमारा x होगा, एक हमारा y होगा। तो चलिए -x प्लस y भी हमारा छूट है, तो ये भी -y जो कि कितना है 5%, प्लस में क्या है x इंटू वाई यानी कि 10 गुने 5 बट्टे में क्या आ जाएगा? हमारा 100 आ जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया 5 से। चलिए इसे हम नहीं काटते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं ताकि भाग करने में आसानी हो जाएगा। आप चाहे तो काट भी सकते हैं। तो -10 और -5 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। प्लस में बात करें तो 10 से भागा 5 में देंगे तो 0.5 हमें प्राप्त होगा। 0.5 हमें प्राप्त होगा। जब -15 में से 0.5 हम प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा। जब माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? माइनस करेंगे 14.5% हमें प्राप्त होगा और ये क्या होगा? माइनस में, यानी कि छूट है। एकल छूट कितना हो गया? माइनस। माइनस यहाँ जो चिन्ह है वह छूट को दर्शा रहा है। यह ध्यान रखिएगा कि क्या छूट को दर्शा रहा है। तो 14.5% क्या हो जाएगा? एकल छूट हो जाएगा, इस दोनों छूट के बराबर। तो ये हमारे क्या हो गया? इस प्रश्न का आंसर हो गया। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं और यह पिछले प्रश्न की तरह ही सेम था। आप इसे माइनस करना चाहेंगे तो माइनस करके भी देख लीजिए।
-15 है ना, तो 15 दशमलव के बाद जितने भी जीरो लगा सकते हैं, दशमलव का क्या है 5 है। चलिए एक ही जीरो लगाते हैं क्योंकि एक ही संख्या है इसके बाद, इसके आगे तो जीरो ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करेंगे तो एक कैरी करेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, दशमलव अपनी जगह ही आएगा। ये कितना बच गया था 4, ये कितना बच गया 1, 14.5 आया, तो 14.5 ही हमारा क्या हो गया प्रतिशत, एकल छूट हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं।